पद्मिता इंडिया जंक्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत। उत्तर प्रदेश में अब तक 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में छठा और 7वां चरण काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बार यहां पूर्वांचल की 27 ऐसी सीटें हैं जहां पर जातिवाद का समीकरण कई मुद्दों पर भारी पड़ चुका है। इन्हीं मुद्दों के साथ कई ऐसे नेता हैं जो चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मेनका गांधी से लेकर अनुप्रिया पटेल तक, ऐसे में क्या ये जातीय समीकरण झेल पाएंगे? आज हम इंडिया जंक्शन में आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट में क्या है पूर्वांचल का समीकरण। लोकसभा चुनाव का छठा चरण बीत चुका है और 7वां चरण चंद दिनों बाद यानी आज से ठीक 4 दिन बाद इस चुनाव का समापन हो जाएगा और फिर 4 तारीख को रिजल्ट आने का इंतजार सभी गठबंधन को रहेगा। लेकिन इस बीच पूर्वांचल की 27 सीटें काफ़ी अहम मानी जा रही हैं और अब उनमें से 13 सीटें बची हैं जिन पर 1 जून को चुनाव होना है। इस समय पूर्वांचल के चुनाव में जातीय अस्मिता आसमान पर है। मंदिर, मजहब, आरक्षण और बेरोजगारी पर चर्चा तो हो रही है, पर बिरादरी के समीकरण ही निर्णायक दिख रहे हैं। आंदोलनों की जननी कही जाने वाली पूर्वांचल की धरती पर ही अब चुनाव बचा है। यहाँ मंदिर, मजहब, आरक्षण, बेरोजगारी और महंगाई सरीखे मुद्दों की चर्चा तो है, पर हर तरफ जाति के समीकरण हावी दिख रहे हैं। मतदाताओं पर जातीय अस्मिता का सवाल इतना छाया हुआ है कि उसके सामने दूसरे मुद्दे छोटे साबित हो रहे हैं। छठवें चरण की 14 सीटों पर ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को भी मिला था। अब अंतिम चरण के लोकसभा क्षेत्रों में भी मतदाताओं के दिलो दिमाग पर जाति सबसे ऊपर हावी दिखाई दे रही है। पूर्वांचल में कुल 27 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 14 पर 25 मई को मतदान हो चुका है। शेष 13 सीटों पर 1 जून को मतदाता अपना फैसला सुनाएंगे। कुर्मी समाज को भाजपा अपने साथ मानती रही है। पिछले चुनाव में ये समाज पार्टी के साथ दिखाई भी दिया था। इस चुनाव में पार्टी ने कई प्रत्याशी बदले, लेकिन इस समीकरण की ओर ध्यान नहीं गया। देवी पाटन मंडल, बस्ती मंडल और अयोध्या मंडल में एक भी कुर्मी उम्मीदवार नहीं दिया गया। तो वहीं इंडिया गठबंधन को लीड करने वाले अखिलेश यादव के सानिध्य में चल रहे गठबंधन में बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर में कुर्मी समाज से प्रत्याशी देकर भाजपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने का दांव चल दिया है। इंडिया और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों में से कौन जीतेगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीत हार का अंतर ज़्यादा नहीं रहेगा। गठबंधन इस समाज के मतों में सेंधमारी में काफ़ी हद तक सफल भी हुआ है। सुल्तानपुर में 8 बार की सांसद और भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी मैदान में तो रहीं। यूँ तो उन्हें सभी वर्गों का समर्थन मिला, पर निषाद मतों को साधने के लिए उन्होंने खास प्रयास किया। निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद की सभा भी करवाई। वहीं सपा प्रत्याशी के MY यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर के कुछ क्षत्रिय मतदाताओं का साथ मिलने से लड़ाई अब कांटे की टक्कर की हो गई है। इस चुनाव को जीतने के लिए लगभग दांव चला जा चुका है। कैसरगंज और डुमरियागंज में गठबंधन ने ब्राह्मण प्रत्याशी पर दांव चला। जाति, आरक्षण और संविधान की बात करने के बावजूद कई जगह गठबंधन ब्राह्मण मतों में सेंध लगाता नजर आया। दोनों ही सीटों पर भाजपा और सपा प्रत्याशियों के बीच ब्राह्मण मतदाता बढ़ते नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि डुमरियागंज में आज़ाद समाज पार्टी से चौधरी अमर सिंह के मैदान में होने से कुर्मी समाज का एक हिस्सा उनके साथ लामबंद नजर आया। संत कबीर नगर में भी जातीय समीकरण हावी रहे। आजमगढ़ और जौनपुर में तो MY समीकरण ने खूब काम किया। दलितों के कुछ वोट भी सपा को मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी को सवर्ण मतदाताओं के साथ ही गैर यादव OBC का समर्थन मिला है। भदोई में स्वर्ण और बिंद मतदाता भाजपा के पाले में रहे तो TMC प्रत्याशी ने ब्राह्मण मतों का बड़ा हिस्सा हासिल करने में कामयाबी पाई। प्रतापगढ़ में भी मुद्दों से ज़्यादा जातीय समीकरण हावी रहे। 6 चरणों के बीच जाने के बाद अब सेमीफाइनल क्रॉस हो चुका है और NDA और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए ही फाइनल की बारी आ गई है, जिसमें जातीय समीकरण पूरी तरह से काम करता भी दिखेगा। 1 जून को चुनाव होना है। उनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। इन सीटों पर भी मुद्दों के बजाय ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, निषाद जैसी जातियां पहचान में बटी दिख रही हैं, जिसका NDA या इंडिया गठबंधन को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा ये भी 4 जून के रिजल्ट के बाद साबित हो ही जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।